रिफ्लेक्सिव मैथ के साथ मैं हूं नज़र शेख। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, जिसमें हमने इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन पे बात करनी है। इसे कोडिंग या डी कोडिंग भी कह सकते हैं। ये मैथ की लैंग्वेज है हमारे पास, जिससे हम अपना पैगाम दूसरों तक इन टर्म ऑफ मैथमेटिक्स पहुंचा सकते हैं। ये पुराने वक्तों में इस्तेमाल होता था ये मेथड। इसमें एक बंदा दूसरे बंदे तक जब कोई खतो किताबत करता था तो दरमियान में वो एक की का इस्तेमाल करते थे। उस की का इस्तेमाल जो है वो सिर्फ वो शख्स जो बात कर रहा होता था और लिख रहा होता था अपना पैगाम, और जिसने पैगाम पढ़ना होता था, इन दो के अलावा इस की का पता किसी को नहीं होता था। तो इस तरह वो वर्ड्स को उसके लेटर्स में लिख कर, लेटर्स के नंबर्स लेकर, उन नंबर्स को की से मल्टीप्लाई करके कॉम्प्लेक्स फॉर्म बना देते थे। फिर जिस बंदे के पास वो पैगाम पहुंचता था वो उस की का इनवर्स यूज करता था। वो उसका इनवर्स इस्तेमाल करके और वापस वही नंबर ले आता था और उन नंबर्स से उनके लेटर्स यहां से निकालता था। देन उन लेटर्स का वर्ड बनाकर वो समझ जाता था कि मुझे सामने वाला बंदा क्या पैगाम दे रहा है। वो पैगाम कोई लफ्ज हो सकता था, कोई स्टेटमेंट हो सकती थी, जिसे दोबारा ड्राइव किया जाता था। तो अपनी वर्डिंग को चेंज करना कोई की लगाकर इंक्रिप्शन कहलाता है, और इंक्रिप्शन से दोबारा वापस अपना वही वर्ड ड्राइव करना डिक्रिप्शन या डिकोडिंग कहलाता है। जी, तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 में हमारे पास जो वर्ड यूज हो रहा है वो है कोड। कोड में अगर हम देखें तो कौन कौन से लेटर्स हमारे पास है। सी है हमारे पास, सी है, और सी की वैल्यू है हमारे पास सी हमारे पास 3rd नंबर पे है। ओ हमारे पास जो है वो 15 नंबर पे है। आप इसकी तरतीब को आसानी से याद कर सकते हैं अगर आप जो है इन 26 लेटर्स को इस तरह राइट कर लें, 5-5 के इसमें बना लें, और उसमें जो 5th, 10th, 15th, 20 और 25 है, इस वर्ड को याद रख लें। ये वर्ड बनता है इजोटी। इजोटी मीन, इससे आपको आसानी ये होगी कि अगर कहीं पे आर आता है तो आपको पता है ओ पे 15 है, ई पे 5, जे पे 10, ओ पे 15, टी पे 20 और वाई पे 25। इजोटी से आपको आसानी हो जाएगी, ओ के बाद वाले आप जल्दी पहुंच जाएंगे। अगर आप आर तक पहुंचते हैं, एस तक पहुंचते हैं, तो 15, 16, 17, 18, 19, तो सारी काउंटिंग नहीं करनी पड़ेगी। जहां पे आपने कोई लेटर को फाइंड करना होगा उससे पिछला वो 5 के मल्टीपल्स में जो खड़े हैं वहां तक पहुंचेंगे, और आगे आपको 2-3 काउंट करने पड़ेंगे। तो इस तरह आप कोई और भी बना सकते हैं। जी, तो स्टार्ट करते हैं। कोड में हमारे पास सी की जो वैल्यू है वो 3 है, 3rd नंबर पे है। ओ जो है हमारे पास 15 नंबर पे खड़ा है, और उसके बाद डी है हमारे पास जो कि है 4 नंबर पे, और इसी तरह ई है हमारे पास 5 नंबर पे। जी, तो ये हमारे पास जो है वो कोड के जो 4 लेटर हैं वो हमने उनकी जो तरतीब है वो देख ली है। अब हम अपने इस कोड को नंबरिंग देने के बाद इसको की से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा ये कोड जो है कॉम्प्लेक्स नंबर में चला जाएगा। जी, तो सबसे पहले हमारे पास है 3, तो 3 को हम मल्टीप्लाई करते हैं। 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस अयोटा, 3 2s are 6 माइनस 3 अयोटा। फिर हमारे पास है 15, 15 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 माइनस अयोटा से, ये हमारे पास आता है 30 माइनस 15 अयोटा। फिर उसके बाद हमारे पास है 4, 4 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 माइनस अयोटा से, तो 8 माइनस 4 अयोटा। फिर हमारे पास है 5,
5 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 माइनस अयोटा से, ये हमारे पास आता है 10 माइनस 5 अयोटा। तो हमारा जो कोड था अब वो कॉम्प्लेक्स नंबर में की लगाने के बाद कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ गया है, और वो है हमारे पास 6 माइनस 3 अयोटा, 30 माइनस 15 अयोटा, 8 माइनस 4 अयोटा एंड 10 माइनस 5 अयोटा। तो हमारे पास जो 4 लेटर्स थे अब वो 4 कॉम्प्लेक्स नंबर्स बन गए। मैं किसी पेज पर इसे लिखकर सामने वाले की तरफ भेजता हूं, सामने वाला ये लेटर लेने के बाद इसको डीकोड करेगा। डीकोड कैसे करेगा, अब सामने वाले को मैं बता दूंगा कि मैंने जो की यूज की है वो 2 माइनस अयोटा है, तो सामने वाला बंदा इन कॉम्प्लेक्स नंबर को लेगा और इन्हें अब डिक्रिप्शन की तरफ ले जाएगा। अब मैंने अपना पैगाम कोड लिखकर इस लैंग्वेज में उसे भेज दिया है। सामने वाला बंदा क्या करेगा, वो डिक्रिप्शन करेगा, उसको ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स मिलेंगे। अगर कोई और बंदा इसको देखता है तो उसे नहीं समझ आएगी कि ये क्या लिखा हुआ है, ये कोड लिखा हुआ है इन टर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जी, तो अब हम आगे चलते हैं और आगे जो है हमारे पास आता है डिक्रिप्शन। डिक्रिप्शन में हमने इसे दोबारा कोड में लेके आना है, तो हम अब की यूज कर चुके हैं, अब हम उसका इनवर्स यूज करेंगे। हमारे पास नंबर है 6 माइनस 3 अयोटा, इसको अब हम मल्टीप्लाई करेंगे की से नहीं बल्कि की के इनवर्स से। की का इनवर्स क्या है जी, 2 प्लस अयोटा ओवर 5। तो मल्टीप्लाई करें, इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 2 आर 12 प्लस 6 अयोटा, 3 2 आर माइनस 6 अयोटा प्लस माइनस माइनस 3 अयोटा स्क्वायर ओवर 5। 6 अयोटा से 6 अयोटा कैंसल, 12 अयोटा स्क्वायर माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 3 ओवर 5, 15 ओवर 5। आंसर आता है हमारे पास 5। जी, तो पहला नंबर जो है, सॉरी 5 3 आर 15, हमारे पास आंसर आता है 3। अब नेक्स्ट जो है हम दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, वो था 30 माइनस 15 अयोटा। 30 माइनस 15 अयोटा को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस अयोटा के साथ। 32 आर 60, 30 मल्टीप्लाई अयोटा 30 अयोटा, 15 2 आर माइनस 30 अयोटा प्लस माइनस माइनस 15 अयोटा स्क्वायर ओवर 5। 30 अयोटा से 30 अयोटा कैंसल, अयोटा स्क्वायर क्या होता है आपके पास, माइनस 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 60 प्लस 15 ओवर 5, 75 ओवर 5, जो कि हमारे पास आता है 5 1 आर 5, 5 5 आर, जो कि हमारे पास आता है 15। 3 आया, दूसरे नंबर पे हमारे पास 15 आता है। थर्ड पे हमारे पास नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है 8 माइनस 4 अयोटा। तो 8 माइनस 4 अयोटा को भी वापस लेते हैं और उसको इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं। जी, 8 2 आर 16 प्लस 8 अयोटा, 4 2 आर माइनस 8 अयोटा प्लस माइनस माइनस 4 अयोटा स्क्वायर ओवर 5। अयोटा से 8 अयोटा कैंसल, अयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 16 प्लस 4 ओवर 5 जो कि 20 ओवर 5 बनेगा और आंसर आएगा 4। जी, तो 3 हो गए हमारे डिकोड हो चुके हैं और अब चौथी डिकोडिंग की तरफ जाते हैं। चौथा नंबर ये है, इसे दोबारा डिकोड कर रहे हैं, जो कि हमारे पास है 10 माइनस 5 अयोटा इंटू 2 प्लस अयोटा ओवर 5। 10 2 आर 20 प्लस 10 अयोटा, 5 2 आर माइनस 10 अयोटा प्लस माइनस माइनस 5 अयोटा स्क्वायर ओवर 5। 10 अयोटा से 10 अयोटा को कैंसिल कर दें, अयोटा स्क्वायर माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 5, तो ये बनेगा 20 प्लस 5 ओवर 5, 25 ओवर 5। कैंसिलेशन के बाद आता है हमारे पास 5। जी, तो हमारे पास नंबर्स आ चुके हैं। नंबर्स हैं जी हमारे पास 3 15 3 15 4 एंड 5। तो हमारे पास 3 की वैल्यू क्या होती है, 3 पे जाते हैं, वापस देखते हैं तो सी। 15 पे जाते हैं तो 15 पे हमें क्या मिलता है, ओ।
और 4 पे जाते हैं तो हमें मिलता है डी, और इसी तरह 5 पे जाते हैं तो मिलता है ई। अब जिस बंदे के पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर जाएंगे वो वापस उसे इनवर्स की से मल्टीप्लाई करेगा, देन जो नंबर्स आएंगे उनके लेटर्स बना के वही वर्ड आ जाएगा उसके पास कि लिखने वाले ने पैगाम में कोड लिख के भेजा है। जी, क्वेश्चन नंबर 21 में हमारे पास जो है वो वर्ड जो यूज हमने करना है वो है क्विज। क्विज में है क्यू यू आई जी। क्यू का जो नंबर है वो है 17, यू का 21 और आई का 9 और जी का है 26। और जो हमें की दी गई है, की है हमारे पास 3 - 3 आयोटा। तो सबसे पहले इस की का इनवर्स निकाल लें। की का इनवर्स जब निकालेंगे तो ये 1 ओवर हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3 + 3 आयोटा ओवर 3 + 3 आयोटा। 3 + 3 आयोटा हो जाएगा a स्क्वायर 9 माइनस b स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 + 3 आयोटा ओवर 18 हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस 3 बेशक आप कॉमन ले लें और 18 को कैंसिल कर दें तो फाइनली 1 + आयोटा बाय 6 आता है। ये है की का इनवर्स। अब एक जगह पे हम की इस्तेमाल करेंगे इंक्रिप्शन में और डिक्रिप्शन में हम इस्तेमाल करेंगे उसका इनवर्स। जी, तो सबसे पहले हम अपने इस क्विज को नंबरिंग देंगे हर लेटर की और उसके बाद उसे की से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं 17 मल्टीप्लाई 3 - 3 आयोटा, तो 17 मल्टीप्लाई 3 हमारे पास आता है 51 - 51 आयोटा। अब नेक्स्ट है हमारे पास 21 को भी मल्टीप्लाई करते हैं की के साथ, तो ये हमारे पास आता है 21 3 * 63 21 3 * 63 आयोटा। इसी तरह 9 को मल्टीप्लाई करते हैं 27 - 27 आयोटा। इसी तरह हम जो है वो 26 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 26 × 3 विच इज इक्वल टू 78 - 78 आयोटा। तो हमारे पास जो नंबर्स आ गए हैं, अब हमारा जो वर्ड क्विज था वो डिजिट्स में जाने के बाद कॉम्प्लेक्स नंबर की से मल्टीप्लाई हुआ है और अब हमारा वो क्विज जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आ चुका है। अब ये हमारा है Q, ये है U, ये है I और ये है Z। ये सिर्फ वो बंदा जानता है जिसने की यूज की है। अब जब सामने वाले को ये नंबर दिए जाते हैं तो वो इन नंबर्स से दोबारा जो है वो जनरेट करेगा क्विज। ये इंक्रिप्शन हो गई, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में चले गए। अब इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म से दोबारा डिक्रिप्शन होगी और दोबारा क्विज बनाया जाएगा। तो डिक्रिप्शन करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये नंबर लेंगे। हमारे पास है 51 बेशक आप कॉमन ले सकते हैं यहां से, तो 51 जो है आप कॉमन ले लें। 51 कॉमन ले लें तो ये हमारे पास बनेगा 1 - आयोटा ओवर मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम की के साथ, की के इनवर्स के साथ। की से मल्टीप्लाई किया, कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनाई, अब की का इनवर्स मल्टीप्लाई करेंगे 1 + आयोटा ओवर 6। वैल्यू बनाई जी इसकी a + b a - b a स्क्वायर - b स्क्वायर ओवर 6। 51 आयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 ओवर क्या है 6। तो कैंसिलेशन भी हो सकती है यहां पे,
या अगर हम कैंसिल करें तो 2 3 आर 6, 2 1 आर 2, 3 1 आर 3, 3 1 आर 3, 2 कैरी 3 7 आर 21, तो आंसर आता है 17। अब दूसरा नंबर उठाएं 63 माइनस 63 अयोटा, इसको दोबारा डिक्रिप्ट करें तो हमारे पास क्या आता है, 63 यहां से कॉमन ले लें, माइनस 63 कॉमन ले लें, 1 माइनस अयोटा मल्टीप्लाई होगा इनवर्स के साथ, तो ये हमारे पास बनता है ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, माइनस माइनस प्लस, 1 प्लस 1 63 इंटू 2 ओवर 6, तो कैंसलेशन हो सकती है, 3 2 जार 3 2 जार 6, 3 1 जार 3, 2 1 जार 2 1 जार, तो आंसर आता है 21। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड है, उसमें से 27 आप कॉमन ले लें और उसको इनवर्स से मल्टीप्लाई करें, इनवर्स की से, तो ये हमारे पास क्या बनता है, 27 ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर 6, तो फाइनली हमारे पास आता है ये 1 स्क्वायर 1 अयोटा स्क्वायर माइनस 1 1 प्लस 1 2, 27 इंटू 2 ओवर 6, 3 2 जार 3 9 जार 2 1 जार, हमारे पास जो वैल्यू आती है वो है 9। लास्ट हमारे पास में जो था वो था 78, कॉमन ले लें, 78 1 माइनस अयोटा, ये वही नंबर है जिसको डिक्रिप्ट कर रहे हैं हम, तो यहां से हमने अब इन्हें मल्टीप्लाई, ए प्लस बी ए माइनस बी, सेम वही प्रोसीजर बार बार रिपीट हो रहा है, तो यहां पे हमारे पास आएगा 78 इंटू 2 बाय 6, 6 1 जार 6 3 जार 13 2 जार 26, तो हमारे पास जो डिजिट्स आए हैं वो हैं 17, उसके बाद आया है 21, उसके बाद आया है 9 और उसके बाद आया है 26। तो अगर हम इन्हें देखें तो डिक्रिप्ट करने के बाद जो इन आंसर्स आए हैं उनके अगर हम दोबारा लेटर्स बनाएं तो 17 मीन क्यू, 21 मीन यू एंड 9 मीन आई और 26 मीन जी।